तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज को में हम बात करने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करना और उसे यूज करना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर टाइप करना है गूगल एनालिटिक्स। इस तरीके से जो फर्स्ट वाली साइट आएगी उसे आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको जिस भी ब्लॉग नहीं तो वेबसाइट से यहाँ से गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करना है उसे भी आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। मैं सारी प्रोसेस आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाने वाला हूँ, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लाते है उसको भी क्लिक कर लेना। तो आपके पास स्टार्ट मेजरिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अकाउंट बनाना ऐसे शुरू हो चुका है। तो आपको यहाँ पर अकाउंट का नाम क्या देना है वो आप ऐसे दे सकते हो। जैसे कि मैं ऐसे YBD ऐसे इस तरीके से नाम दे देता हूँ। उसके बाद ऐसे आगे भी आप ऐसे इस तरीके से कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने YBD एकेडमी यहाँ से नाम दे दिया। उसके बाद ऐसे दे सकते हो। इसे आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नीचे आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज अनटिक भी आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप नेट इस पर क्लिक करेंगे। जान लेते हैं कैसे आपको प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। जैसे कि क्रिएट प्रॉपर्टी का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ से प्रॉपर्टी का नाम आपको डालना है। आप प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी यहाँ से डाल सकते हो। जैसे कि आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ से एक नाम डाल देता हूँ इस तरीके से YBD एकेडमी। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना है, टाइम जोन सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप इंडिया का टाइम जोन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज किसी भी कंट्री का सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इंडिया से हो तो आप इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आना है, करेंसी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप इंडिया की करेंसी इंडियन रुपीज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ऐसे शो एडवांस ऑप्शन का आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको आना है, इसे एनेबल कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से अपनी वेबसाइट की लिंक डालनी है जिसके लिए आप एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि मैं वेबसाइट की लिंक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से आपको इतनी ही वेबसाइट डाल देनी है जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रही है www. उसके बाद जो भी वेबसाइट की लिंक है आपके पर इस तरीके से डाल देनी है। उसके बाद ऐसे दे सकते हो। आपको अगर दोनों प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी, ये यहाँ से अभी अगले साल चालू होने वाली है, तो आप इसे भी क्रिएट करना चाहते हो तो एक टिक मार लगेगा। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अगर आप अभी फिलहाल सिर्फ यूज के लिए ये क्रिएट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इसे हटा देना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हो और आपको यहाँ पर अच्छे से काम करना है तो आप दोनों प्रॉपर्टी अभी से क्रिएट कर रख सकते हो। तो अभी मैं इसे सिलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप दे सकते हो नेट का ऑप्शन है, मैं नेट इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। इंडस्ट्री आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो एजुकेशन में यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये आपका बिजनेस साइट पूछा जा रहा है। अगर आप एक ही लोग काम करते हो तो आपको यहाँ पर स्मॉल ऐसे सिलेक्ट करना है, यानी कि आप अपने ब्लॉग वेबसाइट पर कितने लोग काम करते हो। तो आप एक काम करते हो तो आपको यहाँ पर स्मॉल सिलेक्ट करना है। अगर ज़्यादा लोग काम करते हो तो इनमें से कोई भी आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप ऐसे किस काम के लिए यूज़ करने वाला हो तो आपको यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करना है। चाहो तो आप सारे के सारे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्रिएट का ऑप्शन है, मैं क्रिएट इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से ऑप्शन आपके पास नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर कुछ सेटिंग भी आप ऐसे कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे आने के बाद इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे पेज व्यूज आप ऐसे चेकआउट कर सकते हो, इसमें सेटिंग मिल जाती है, सेटिंग आप ऐसे कर सकते हो। मॉडिफाई ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके ऊपर और भी मिल जाते हैं। नीचे आने के बाद ऐसे टैक्स आप सेटिंग ऐसे एडिट कर सकते हो, API ऐसे आप लगा सकते हो। बहुत सारी सेटिंग्स है। अगर आपको उन पर पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। आप इसे देख सकते हो। उसके लिए इस वेबसाइट के लिए हमने यहाँ से एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली है। तो अभी फिलहाल हमारा डाटा कुछ भी नहीं शो होगा। ऐसे 48 आवर्स के अंदर हमारा सारा का सारा डेटा यहाँ से गूगल एनालिटिक्स में शो कर देगा। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे देख सकते हो यूजर का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। साथ ही ऐसे आप दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। प्रॉपर्टी आपकी देख सकते हो, जैसे कि हमने अभी फिलहाल ये प्रॉपर्टी क्रिएट की है, आप इस तरीके से देख सकते हो। अभी फिलहाल आप यूज करने वाले हो ये वाली प्रॉपर्टी है, UA वाली प्रॉपर्टी। तो आपको UA जहाँ पर लिखा रहा है इसी का कोड आपके ब्लॉगर से लिंक करना है। वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं इसे कट कर लेता हूँ। तो उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। जैसे UA सिलेक्ट करना है, UA उसके बाद आपकी ID दिख जाएगी इस तरीके से। ट्रैकिंग इन्फो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ट्रैकिंग कोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पर कोड मिल जाएगा, ये आपको यहाँ पर हेड टैग के आगे पेस्ट करना है। तो मैं इस पर सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको जाना है ऐसे आपके थीम वाले ऑप्शन पर। उसके बाद वहाँ पर आपको लगा देना है। तो जल्दी से मैं जाता हूँ ब्लॉगर डैशबोर्ड पर। उसके बाद यहाँ से आता हूँ और यहाँ से देख सकता हूँ आपको यहाँ से जाना है थीम वाले ऑप्शन पर। उसके बाद एडिट HTML। तो मैं जाता हूँ एडिट HTML के ऑप्शन पर। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद ऐसे हेड टैग दिख जाएगा। यहाँ पर आपको एंटर दबाना है। उसके बाद पेस्ट, उसके बाद एंटर दबाकर सेव आपको कर देना है। तो सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अभी हम जाएंगे बैक। उसके बाद ऐसे देख सकते हो मैं जाता हूँ ऐसे सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग पर जाने के बाद ऐसे देख सकते हो आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद ऐसे आपको यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ID डालने का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी ID डालिए। तो वो भी कहाँ पर मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ट्रैकिंग ID आपकी प्रॉपर्टी ID होती है, तो उससे आप कॉपी करेंगे।
उसके बाद कॉपी करने के बाद आप जाके यहाँ से ब्लॉगर डैशबोर्ड पर, उसके बाद पेस्ट कर सेव का ऑप्शन है, आपको सेव इस पर क्लिक करना है। तो ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है, ऐसे देख सकते हो। अभी फिलहाल होम पेज पर मैं जाता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर जाता हूँ। तो यहाँ पर जाने के बाद ऐसे देख सकते हो होम पेज है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा जो अभी गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी है, ऐसे देख सकते हो प्रॉपर्टी 4, तो ये अभी लागू होने वाला है। ऐसे देख सकते हो डेट लिखे आ रही है यहाँ से 1 जुलाई यहाँ से 2030 में ये लागू होने वाला है। तब तक आप ऐसे यूए वाली जो प्रॉपर्टी है, पहले जो शुरू में यूए आता है, जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पेस्ट किया, आप ऐसे देख सकते हो। ऐसे भी सेटिंग में जाकर जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ से प्रॉपर्टी आईडी पेस्ट की है, तो वही आप यूज कर सकते हो तब तक। तो उसके बाद ऐसे देख सकते हो इस तरीके से इंटरफेस है। जितने भी यूजर आएंगे रियल टाइम में आपको यहाँ पर शो कर देंगे। यहाँ पर कुछ भी डाटा नहीं दिखा रहा, क्योंकि हमने अभी फिलहाल न्यू प्रॉपर्टी ऐड की है। तो इस तरीके से चाहो तो आप यहाँ से ऊपर जाकर यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा। अभी फिलहाल यूए सिलेक्ट है, अगर आपको इसे चेंज करना है तो आप कहाँ से चेंज करोगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी फिलहाल यूए ही आप यूज कर सकते हो। यहाँ से आपको जाना है सेटिंग एडमिन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसे देख सकते हो सिलेक्ट है, तो आपको यहाँ पर इस वाले को सिलेक्ट करना है, जैसे कि GA4 आप ऐसे देख सकते हो, गूगल एनालिटिक्स 4 आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हमारा अकाउंट ऐसे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद ऐसे प्रॉपर्टी आईडी भी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमारा डाटा भी ऐसे शो कर रहा है। अभी फिलहाल ऐसे कुछ भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा ये न्यू वेबसाइट है, इस पर ज़्यादा ट्रॉफिक भी नहीं है, और साथ ही अभी हमारी आईडी अभी न्यू कनेक्ट की है, इसलिए यहाँ पर डाटा कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो इस तरीके से देख सकते हो। इस तरीके से अभी फिलहाल हमने एक बार वेबसाइट रिफ्रेश कर लिया, जैसे देख सकते हो। वेबसाइट रिफ्रेश करने के बाद जैसे 1 विजिटर काउंट किया गया है, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो। लाइव में आपके सारी प्रोसेस दिखा रहा हूँ, तो फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने पेज ओपन किया था, तो उसी का ए हमें दिखा रहा है इस तरीके से। आपको यहाँ पर आपके ब्लॉग पर जितने भी विजिटर आएंगे 5 मिनट में आपको यहाँ पर लाइव में दिख जाएंगे। बाकी और भी सेटिंग है, जैसे कि रियल टाइम में कितने आते हैं, ऑडियंस कहाँ से आती है, उसके बाद किस कंट्री से आती है, कौन कौन से ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, सारे के सारे आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आपको उस पर पूरा वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी और प्रॉब्लम आ जाते तो उसे भी कमेंट में बता देना है। तो चलिए मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।